What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 20 of our 100 days Commerce Pro और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, डिमांड हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। आज हम फोर्थ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कल ऑल्दो सैटरडे है, हमारा रिविजन डे रहता है, बट क्योंकि लास्ट डे यानी कि कल इकोनॉमिक्स का वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया था तो मैं कल भी इकोनॉमिक्स का वीडियो डालूंगा ताकि हम इन लाइन आ जाए हमारे शेड्यूल के। तो आपको कल भी इको का वीडियो मिलेगा, ठीक है। बाकी अकाउंट्स तो नॉर्मल ही चल रहा है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इसके कुछ बेसिक्स को आज समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? अब देखो बच्चों, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? लॉ ऑफ डिमांड बोलता था कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। यानी प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप इस लॉ ने हमें बताया था कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप चलता है, इनवर्स रिलेशनशिप चलता है। अब देखो बच्चों, ये तो हमने सीख लिया कि कैसा रिलेशनशिप चलता है और ये भी हमने सीख लिया कि प्राइस के साथ डिमांड कैसे चेंज होती है, लेकिन कहीं भी ये नहीं बताया गया कि कितना चेंज होती है। तो यहां पे इलास्टिसिटी का मतलब ही क्या है? इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है बच्चों चेंज। कौन सी चीज कितना इलास्टिक है, कौन सी चीज कितना चेंज हो पा रही है। जैसे हम घर पे ही बोलते हैं ना कि ये इलास्टिक है, रबर बैंड जितना मर्जी खींचोगे एकदम खिंच जाएगा, इसको खींचू तो मैं खींचेगा ही नहीं, जीरो, इसमें इलास्टिसिटी ही नहीं है। तो इलास्टिक कोई चीज कितनी है, इसका मतलब ये है कि कितना वो चेंज हो पा रहा है उसका शेप, है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग मेनली ये सीखने वाले हैं कि कितना चेंज आता है डिमांड में विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, ठीक है। अब देखो, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना बच्चों, इलास्टिसिटी हमारे पास तीन तरीके की हो सकती है। इलास्टिसिटी हमारे पास तीन तरीके की हो सकती है। एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी, एक होती है इनकम इलास्टिसिटी और एक होती है क्रॉस इलास्टिसिटी। ऐसे और भी बहुत सारी होती है, लेकिन मेनली हमारे सिलेबस में बस तीन ही है। तीन भी नहीं है, एक ही है, ये दो तो मैं आपको बस बता रहा हूं। तो देखो बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि कितना चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है, उसमें कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? कितना डिमांड में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन इनकम। अगर आपकी इनकम बदलती है तो भी डिमांड बदलते हो, तो कितना चेंज आया डिमांड में ड्यू टू चेंज इन इनकम, उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है बच्चों की आपकी डिमांड में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी हो सकता है, रिलेटेड गुड सब्सटीट्यूट गुड भी हो सकता है। तो आपके सब्सटीट्यूट या आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में अगर चेंज आया तो उस वजह से आपकी डिमांड में कितना चेंज आया उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं टी बेचता हूं, आई एम सेलिंग टी, तो सबसे पहले मैं यहां देखूंगा कि टी की डिमांड में कितना चेंज आया कॉफी का प्राइस अगर चेंज हो रहा है। तो देखो, मेरा सब्सटीट्यूट है, सब्सटीट्यूट के प्राइस में कितना चेंज हो रहा है उस वजह से मेरे डिमांड में क्या चेंज आया, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर मैं देखूं कि लोगों की इनकम चेंज होने की वजह से टी की डिमांड में कितना चेंज आया, तो उसको बोलूंगा मैं इनकम इलास्टिसिटी। अगर मैं बोलूं कि मेरे चाय के प्राइस में चेंज होने की वजह से मेरे ही चाय की डिमांड में कितना चेंज आया, उसको बोलूंगा प्राइस इलास्टिसिटी। समझे? तो इलास्टिसिटी आप मेनली समझ गए कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि कितना चेंज आ रहा है डिमांड में। इसको सर हम न्यूमेरिकली कैसे लिखेंगे? देखो, फॉर्मूला होता है ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
इसको हम मेनली अभी न्यूमेरिकल पोर्शन को अगली क्लास में आपको कराऊंगा, आज मैं आपको सारा थ्योरी पोर्शन इसका पूरा करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है कि कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि पहले प्राइस 10 रुपये था, अब प्राइस 20 हो गया है। पहले जो डिमांड होती थी वो 200 की होती थी, अभी जो डिमांड होती है वो 100 की होती है, क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कम हो गई है, ठीक है। जो पुराना प्राइस होता है बच्चों उसको P0 बोलते हैं, नए को P1 बोलते हैं। सिमिलरली पुरानी क्वांटिटी को QD0 बोलते हैं, नई को Q1 बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ 0 नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, खाली P लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे खाली P लिख दूँ तो भी चलेगा, यहाँ पे खाली Q लिख दूँ और यहाँ Q1 लिख दूँ तो भी चलेगा, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलता है, ये निकलता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100। ये ट्रायंगल को डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा का मतलब बच्चों चेंज होता है, ठीक है। तो डेल्टा Q कैसे निकलता है, Q1 माइनस Q, और डेल्टा P कैसे निकलता है, P1 माइनस P। तो देखो यहाँ से हम डेल्टा P निकालते हैं कि कितना चेंज हो रहा है, P1 माइनस P, 20 माइनस 10, तो देखो 10 का चेंज है। यहाँ पे डेल्टा Q निकालते हैं हम, Q1 माइनस Q, 100 माइनस 200, तो ये आ जाएगा माइनस का 100, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 100। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा Q यानी कि 100 माइनस का अपॉन Q कितना था, देखो नीचे ही निकाल देता हूँ, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। डेल्टा Q कितना है, 100 अपॉन 200 इंटू 100, तो 0 0 0 0, ये तो आ गया 50। यहाँ पे तो 50% का चेंज है। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव लगा के चल सकते हैं बेटा, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा था। यहाँ पे आएगा डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 10 अपॉन 10 इंटू 100, 0 0, 10 अपॉन 10 इंटू 100, तो ये सीधा सीधा 100% का चेंज आ रहा है। ये कितने का आ रहा है, 100% का चेंज आ रहा है। तो मेरा इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 यानी कि 0.5, माइनस में 0.5 मेरा आंसर बन जाएगा बच्चों। तो सर ये माइनस का 0.5, ये माइनस क्या दिखाता है बेटा, इलास्टिसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, माइनस सिर्फ ये दिखाता है कि नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। तो ये जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन ओनली शोज द इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव साइन इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ठीक हो गया जी, क्लियर है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ईडी क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और कैसे निकलता है मैंने आपको दिखाया। बात समझे, इस तरीके से आप न्यूमेरिकली इलास्टिसिटी निकाल सकते हो। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। अभी आपको एक चीज और सीखनी है, वो क्या है, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर बच्चों हमारे पास 5 तरीके की इलास्टिसिटीज हो सकती हैं। जैसे अभी 0.5 आया ना आंसर, तो ईडी बच्चों 0 भी हो सकता है, ईडी लेस देन 1 भी हो सकता है, ईडी 1 भी हो सकता है, ईडी ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ईडी इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, अब सर 0 कब होता है, 0 होता है बच्चों जब मैं ये बोलूं कि सर डिमांड में चेंज ही नहीं है, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन डिमांड में चेंज ही नहीं है, डिमांड बिल्कुल सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईडी बिल्कुल 0, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक का मतलब कि चेंज है ही नहीं, ठीक है। और ईडी इंफिनिटी का क्या मतलब होता है, ईडी इंफिनिटी का मतलब होता है कि प्राइस में इतना छोटा चेंज है
कि वो नेग्लिजिबल है, इतना छोटा चेंज है कि वो नेग्लिजिबल है। लेट सपोज पहले प्राइस था 10, अब प्राइस हो गया 9.999999, इतना माइनर सा चेंज है और डिमांड अनलिमिटेड बढ़ गई। प्राइस इतना छोटा सा चेंज है और डिमांड अनलिमिटेड बढ़ गई। इसको क्या बोलते हैं? ईडी इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये ध्यान रखना बच्चों, ये सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए बताया जा रहा है, रियल लाइफ में ये दोनों ही नहीं होते। ना तो ईडी इनफाइनाइट होता रियल लाइफ में, ना ही ईडी जीरो होता रियल लाइफ में। ये दोनों ही इमेजिनरी सिचुएशंस हैं, सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए सिखाए जा रहे हैं कि ईडी जीरो का मतलब क्या है, ईडी इन्फिनिटी का मतलब क्या है। ईडी 1 कब होता है? जब जितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है उतना ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ना। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे भी 50% का चेंज, यहाँ पे भी 50% का चेंज, तो 1 आ जाएगा, है ना। तो ईडी 1 कब होता है? जब दोनों में चेंज बराबर होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है। जब लेस देन 1 होता है तो इसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। जब मोर देन 1 होता है तो इसको हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। तो देखो बच्चों, हमारे पास 5 तरीके की डिग्रीज हो सकती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ईडी 0 इन इलास्टिक, लेस देन 1 लेस इलास्टिक, 1 यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 हाईली इलास्टिक, इनफाइनाइट परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है बच्चों। सर इनके कर्व्स कैसे बनते हैं? बच्चों अगर मैं कर्व्स की बात करूँ ना, तो देखो 0 का कर्व आपको कैसे लेना होता है कि भैया प्राइस में कितना ही चेंज आता रहे, डिमांड तो यहाँ कांस्टेंट हो गई है। ये मान लो कि 100 और 200, डिमांड 200 ही रहेगा। प्राइस चाहे 10 हो जाए, चाहे 20 हो जाए, चाहे 30 हो जाए, प्राइस चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, चाहे ये कर लो, डिमांड में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसको बोलते हैं हम ईडी 0। इसको क्या बोलते हैं हम? ईडी 0। और इनफाइनाइट कब होता है? इनफाइनाइट होता है बच्चों जब प्राइस में हल्का सा भी चेंज हुआ, माइनर सा, तो भी डिमांड चेंज हो जाएगा। लेट सपोज प्राइस 30 था तो डिमांड 100 था, लेट सपोज। ठीक है। अब प्राइस 29.99 आया, तब भी यही आएगा 30 पे ही, 200 हो गया, ऐसे ही 300 हो गया। तो जब ऐसे चलता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन था, इसको ईडी 0 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईडी इनफाइनाइट, कि प्राइस में माइनर सा चेंज है, पहले 100 फिर 200 फिर 300, इसको बोलते हैं ईडी इनफाइनाइट। ठीक है। 1 कहाँ पे होता है? 1 होता है बच्चों जितना प्राइस में चेंज उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज, यानी जितना चेंज इधर उतना ही चेंज इधर। तो ये बहुत बेसिक इस तरीके से नीचे आता हुआ कर्व होता है, इसको बोलते हैं ईडी 1। ठीक है। उसके बाद सर ईडी मोर देन 1 किसको बोलते हैं? ईडी मोर देन 1 बोलते हैं बेटा जब ये थोड़ा और ज्यादा फ्लैट होता है, ऐसे, क्योंकि जो इलास्टिसिटी यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और लेस इलास्टिक जो होता है ये थोड़ा सा स्टीप होता है। ये थोड़ा सा कैसा होगा? स्टीप। ये थोड़ा सा इस तरीके से होगा, इसको बोलूंगा मैं ईडी लेस देन 1। ठीक है। तो अगर मैं कर्व्स की बात करूं ना बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मैं कर्व्स की बात करूं तो जैसे जैसे इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कर्व फ्लैट होता जाएगा। ईडी 0 बिल्कुल स्ट्रेट, लेस देन 1 थोड़ा सा ऐसे, यूनिटरी इलास्टिक थोड़ा सा ऐसे, मोर देन 1 और ऐसे, इन्फिनाइट बिल्कुल ऐसे। तो जो इलास्टिसिटी के कर्व्स हैं वो जैसे जैसे इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी, मोर इज द इलास्टिसिटी, फ्लैटर विल बी द कर्व। तो देखो ये 0 था, ठीक है, ये क्या था? ईडी 0। ये क्या है? लेस देन 1। ये क्या है? 1। ये क्या है? ग्रेटर देन 1। ये क्या है? इनफाइनाइट। तो जितना ऊपर जाता रहेगा उतना इलास्टिसिटी जो है हमारे पास वो बढ़ती चली जाएगी। तो फ्लैटर द कर्व, मोर विल बी द इलास्टिसिटी, ये आपको पता होना चाहिए। समझ गए बच्चों? अब हमारे पास इसके अंदर एक चीज और आती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी,
कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इलास्टिसिटी अफेक्ट होती है। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी में आपको मेनली बस ये बताना है कि एक इलास्टिक होगा या एक इलास्टिक नहीं होगा, यानी मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक। बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाना होता, बस ये बताना है कि मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक, ठीक है। तो देखो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों। फैक्टर्स में हमारे पास सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ द कमोडिटी, कि कमोडिटी क्या है। क्या वो कमोडिटी आपके लिए एक नेसेसिटी है, क्या वो कमोडिटी आपके लिए एक कंफर्ट है, या वो कमोडिटी आपके लिए एक लग्जरी है। क्या वो आपके लिए नेसेसिटी है, क्या वो आपके लिए कंफर्ट है, क्या वो आपके लिए एक लग्जरी है। अब देखो नेसेसिटी क्या है, रोटी कपड़ा मकान, सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो नेसेसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता भैया, कितना ही प्राइस बढ़ा लो, कितना ही प्राइस कम कर लो, जो सर्वाइवल के लिए कोई चीज चाहिए, नेसेसिटी है तो चाहिए, है ना। तो नेसेसिटी में हम लोग बोलते हैं कि वो सबसे कम इलास्टिक होता है, नॉर्मली बहुत कम चेंज आता है उसकी क्वांटिटी में प्राइस के चेंज होने से, क्योंकि वो नेसेसिटी है, चाहिए ही चाहिए। अगर किसी के लिए कोई मेडिसिन नेसेसिटी है भाई, ऑफ कोर्स उसको अगर सर्वाइव करना है तो वो दवाई चाहिए, तो वो उसकी इलास्टिसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी डिमांड स्टिल रहेगी, चाहे कितना ही प्राइस ऊपर हो जाए कितना ही नीचे हो जाए। तो अगर कोई कमोडिटी नेसेसिटी है तो वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती। अगर वो कंफर्ट है, जैसे पंखा हो गया, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये इलास्टिक होते हैं कि इनका प्राइस कम होगा तो लोग ज़्यादा लेंगे, ऑफ कोर्स। तो प्राइस कम होगा तो लोग ज़्यादा लेंगे, तो इनकी डिमांड इलास्टिक होती है। लग्जरीज पे चले जाओ, लग्जरी क्या होती है भाई, लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी मोबाइल फोन्स, इनका प्राइस गिरता है तो लोग भाग के लेते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं। सपोज मर्सिडीज कोई 80 लाख की है, कंपनी ने ऑफर निकाला 50 लाख की मिलेगी 2 दिन के लिए, भाग भाग के लेंगे लोग। तो नेसेसिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा इलास्टिक नहीं होती, कंफर्ट की थोड़ी सी ज़्यादा इलास्टिक होती है, लग्जरी की तो हाईली इलास्टिक होती है। ठीक हो गया। सबसे पहले नेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अब देखो बच्चों, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, मोनोपोली है, अगर किसी चीज़ की कोई मोनोपोली है तो वो प्राइस कितना ही ऊपर नीचे करता रहे, उसकी डिमांड चेंज नहीं होती। रेलवे ले लो, रेलवे का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, अगर भाड़ा बढ़ा भी देंगे तो लोगों को ट्रेवल करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जिनका सब्सटीट्यूट नहीं होता उनकी डिमांड कांस्टेंट रहती है, वो कम इलास्टिक होती है। लेकिन जिनका सब्सटीट्यूट होता है तो लोग थोड़े से भी चेंज से उसको छोड़ देते हैं, किसी और चीज़ पे शिफ्ट हो जाते हैं, उसके सब्सटीट्यूट पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो मोर इलास्टिक होगा। ठीक है, तो जिसका सब्सटीट्यूट है वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, जिसका सब्सटीट्यूट नहीं है वो कम इलास्टिक होगा। इनकम लेवल बच्चों आपके इनकम पे भी डिपेंड करता है। अगर ऐसे लोग हैं जिनका हाई इनकम लेवल है, अब अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई चीज़ कितनी महंगी है, कोई चीज़ कितनी सस्ती है, वो प्राइस भी नहीं देखता, उसको कोई चीज़ लेनी है तो लेनी है ना। अगर आपका इनकम लेवल कम है तो आपको प्राइस से बहुत फर्क पड़ेगा। तो अगर आप लोअर इनकम लेवल पे आते हो तो आपका डिमांड इलास्टिक होगा, अगर आप हायर इनकम लेवल पे आते हो तो आपका डिमांड इनइलास्टिक होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो लिखा हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज जनरली लेस फॉर हायर इनकम लेवल ग्रुप्स, और अगर लो इनकम लेवल ग्रुप्स हैं तो उनका ज़्यादा होगा। लेवल ऑफ प्राइस, प्राइस का क्या कंडीशन है। देखो जो सस्ती चीज़ें होती हैं, अब माचिस की डिब्बी है 2 रुपए की जगह 1 रुपए 50 पैसे की होगी, तो ऐसा तो नहीं है ट्रक भर के घर में ले आओगे। तो सस्ती चीज़ों की डिमांड इनइलास्टिक होती है या बहुत ही लेस इलास्टिक होती है। महंगी चीज़ है वो सस्ती मिल रही है तो भाग के जाके लोगे, है ना, तो उसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा इलास्टिक होगी। तो अगर कोई ऐसी कमोडिटी है जिसकी जो प्राइस है वो बहुत कम है तो वो लेस इलास्टिक होगा। कोई ऐसी चीज़ है जिसका प्राइस ज़्यादा है तो वो मोर इलास्टिक होगा, लोग चेंज करते हैं उसकी डिमांड को। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, अगर कोई ऐसी चीज़ है बेटा जिसका डिमांड अर्जेंट नहीं है, आप पोस्टपोन कर सकते हो। पोस्टपोन कर सकते हो मतलब कि कोल्ड ड्रिंक है भैया, मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, ऐसा तो नहीं है नहीं पीऊंगा तो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, नहीं पीऊंगा कल पी लूंगा परसों पी लूंगा, तो मैं वेट कर सकता हूँ कि शायद कल परसों सस्ती हो जाए। तो जिस चीज़ को आप पोस्टपोन कर सकते हो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, आप उसको चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। जो अर्जेंट है पोस्टपोन हो ही नहीं सकता भैया, अर्जेंट है अभी चाहिए, अर्जेंट है, उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, कितने का भी हो कोई चीज़ लेनी पड़ेगी, है ना। तो जिसको पोस्टपोन कर सकते हो वो इलास्टिक, जिसको पोस्टपोन नहीं कर सकते इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ के अगर बहुत सारे यूजेस हैं, अगर किसी चीज़ के बहुत सारे यूजेस हैं, आप मिल्क को कई जगह यूज़ करते हो, दूध दही पनीर घी मक्खन कर्ड, पता नहीं कहाँ कहाँ पे यूज़, कर्ड और दही तो एक ही हो गया, कहाँ कहाँ यूज़ करते हो, आइसक्रीम बर्फी अलग अलग जगह यूज़ करते हो, तो अगर उसका प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी भाई, ज़्यादा लोग अपने घर में सामान बनाएंगे। तो जिसके नंबर ऑफ यूजेस ज़्यादा होते हैं उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होती है, जिसका नंबर ऑफ यूजेस ही एक आधा है
उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, उसकी इलास्टिसिटी भी कम होती है, ठीक है। उसके बाद शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, ये जो सामान है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका पोर्शन आपके टोटल एक्सपेंडिचर में कितना है। ये लगभग वही वाली बात है कि भैया मैं 20,000 रुपये खर्च करता हूँ जिसमें 2 रुपये माचिस पे खर्च करता हूँ, तो अगर उसका इतना छोटा सा शेयर है तो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 20,000 रुपये में 8,000 7-8,000 रुपये मेरे फ्यूल के जाते हैं, तो अगर फ्यूल का प्राइस कम ज़्यादा होगा तो वो एक हाई शेयर वाली चीज़ है मेरे टोटल एक्सपेंडिचर में, बड़ा अमाउंट है मेरे टोटल एक्सपेंडिचर में, तो वहाँ पे उससे फ़र्क पड़ेगा मुझे, तो वहाँ पे उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। तो अगर छोटा सा शेयर है मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा शेयर है तो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है जी। देन वी हैव टाइम पीरियड, हैबिट्स, बहुत सारे पॉइंट्स है बच्चों, कोई भी आप 3 से 4 पॉइंट्स याद रख सकते हो। अब देखो टाइम पीरियड क्या है, देखो बोल रहा है कि जो इलास्टिसिटी है वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है। किसी चीज़ की जो टाइम पीरियड है वो 1 डे, 1 वीक, 1 ईयर, सेवरल ईयर्स हो सकता है। डिमांड इन इलास्टिक होती है शॉर्ट टाइम पीरियड में। अगर आपको कोई चीज़ शॉर्ट टाइम पीरियड में लेनी है, क्विकली लेनी है, तो डिमांड इन इलास्टिक रहेगी। अगर आपके पास ज़्यादा समय है, 1 हफ्ता, 1 महीना, तो फिर आप सोच सकते हो उसके बारे में, उसकी डिमांड इलास्टिक हो सकती है। हैबिट्स, कोई चीज़ आपकी हैबिट में आ गई अगर, तो फिर उसकी डिमांड हो जाएगी इन इलास्टिक की। भैया किसी को अल्कोहल की आदत है तो है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि प्राइस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो जो चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है उसकी डिमांड इन इलास्टिक हो जाती है बच्चों। जो चीज़ आपकी हैबिट नहीं है उसकी डिमांड इलास्टिक रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो इलास्टिसिटी को इम्पैक्ट करते हैं। मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में पढ़ाया, सही है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने डिस्कस करे थे डिग्रीज भी, ED इनफाइनाइट, ED 0, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, 1, ये भी हमने डिस्कस करे। अब बचता है इसका न्यूमेरिकल पोर्शन जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन कल सैटरडे को ही मैं आपको करा दूंगा। काफ़ी हद तक आपको इलास्टिसिटी क्लियर भी हो जाएगा। आज थ्योरी पोर्शन हो गया, कल न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं और ये टॉपिक भी हमारा समाप्त हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।